Hello student, this is the next lecture for class 11th. Student, we are discussing the chapter unit and measurement और हमने previous lectures में dimension analysis के बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों ने क्लियरली सीख लिया होगा कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर जैसे देखें, जैसे अगर आपको स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए डायमेंशन का डिफिनीशन क्या बोलता है कि किसी भी डेराइव क्वांटिटी को अगर हम MLT के फॉर्म में लिख दें तो हमारा क्या हो जाता है, डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको L से डिनोट करेंगे। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको T से डिनोट करेंगे। तो T को अगर ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 है। तो देखिए यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं L और T, लेकिन हमें डायमेंशन एनालिसिस ये कहता है कि किसी भी डेराइव क्वांटिटी को हमें MLT 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना हो या उसके पास हो या ना हो, लेकिन हमें 3 फॉर्म में लिखना ही है। तो यहाँ पे हम m को इंक्लूड करेंगे, m के साथ 0 लिख देंगे क्योंकि इसका मतलब 1 ही है। तो m0 L1 T-1 ये हो जाता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड। और इसके डायमेंशन क्या होंगे, 0 1 -1। ये जो पावर्स होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं और ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये इजी है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला। अगर एक्सीलरेशन का देखें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है स्पीड चेंज अपॉन टाइम। देखिए एक चीज यहाँ पे आप बता रहे हैं जो सीख लीजिए। पहला ये कि अगर आपको पहले डेराइव क्वांटिटी स्पीड है तो इसके यहाँ पे पहले आपको इसको फाइंड करना होगा डायमेंशन। टाइम तो आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी T से डिनोट कर देंगे यहाँ पे। तो स्पीड आपको पता है, ये हमने निकाल चुका है m0 L1 T-2। जब आप डेराइव करें या मैथमेटिकल सॉल्व करें तो इस केस में हम ये वाला यूज कर सकते हैं, रख दें। तो स्पीड की जगह हम डायरेक्ट ये रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें यही रखना पड़े, तो ये रख सकते हैं क्योंकि m का मतलब कोई है नहीं, लेकिन जब डायमेंशन रखेंगे, जब डायमेंशन फाइंड करेंगे तो होना चाहिए तीनों चीज़। तो ये T हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा LT-2। ये तो क्या डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशन हो गया एरिया एक्सेलरेशन का। लेकिन ये अभी पूरे तरह से डायमेंशनल फार्मूला नहीं है क्योंकि इसमें चाहिए क्या, m0 L1 T-2। ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। ये चीज़ तो आपने सीख लिया है। तो स्टूडेंट डायमेंशन निकालना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे 4 टाइप के क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो कि हम देखने वाले हैं। देखिए पहला है डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट, तीसरा डायमेंशन लेस वेरिएबल, चौथा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये 4 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी डायमेंशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली इस तरह से क्लासिफिकेशन फाइंड किया गया है क्योंकि ऐसा इसलिए फाइंड किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे अगर फोर्स है तो फोर्स एक्चुअली क्या है। फोर्स एक डायमेंशनल वेरिएबल है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव ए वेरिएबल वैल्यू एंड दे पॉसेस द डायमेंशन। मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके वैल्यूज जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब उनकी वैल्यू चेंज हो सकते हैं बार बार, है ना, और वो डायमेंशन के प्रोसेस का मतलब उनका डायमेंशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में फोर्स है, स्पीड है और एरिया है, ये वैल्यू में एक्सीलरेशन है, ये सब क्या है कि ये आपके क्या कहलाते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। फोर्स चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है। तो और आप आसानी से अब इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। MLT-2 होता है, आप निकाल भी चुके हैं। स्पीड का m0 LT-1 होता है और एरिया का L2 होता है। शॉर्ट फॉर्म में m0 L0 T0 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो इजी है। डायमेंशनल वेरिएबल, किसी भी डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो और उनके डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो डायमेंशनल वेरिएबल कहलाते हैं। चलिए डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ये है कि दोज
क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट इन द यूनिवर्स बट दे पॉसेस द डायमेंशन। मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके वैल्यू जो होते हैं यूनिवर्स में कांस्टेंट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, बट उनके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, वो डायमेंशन के प्रोसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट और आपका प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ऐसे कुछ जितने भी यूनिवर्स में कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। और आपको पता है कांस्टेंट कहाँ से आता है, जैसे अगर कोई एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। वो कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्स में फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू। तो कांस्टेंट की डायमेंशन को हम निकाल सकते हैं इजी मेथड से, तो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। अगर मैं पूछूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो सीधे से बताना है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में, और डायमेंशन हम उसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो देखिए पहले हमें यूज़ क्या करना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना होगा। और यहाँ से हमें कैपिटल G का डायमेंशन निकालना होगा, तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा देखिए अब आपको करना क्या है कि फोर्स और डिस्टेंस और m1 m2 के क्या करना है, डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देना है। तो फोर्स का होता है mlt माइनस 2 और r का मतलब l2 हो जाएगा अपॉन m है तो m का m2 हो जाएगा क्योंकि 2m है। अब ये m2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एक माइनस को बचेगा m-1 और इधर से L1 और इधर L2 L3 हो जाएगा और T-2 ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन जब आप निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये लगाना है। यहाँ से K निकालना है, Q1 और Q2 चार्ज है और R डिस्टेंस है, तो इसी तरह से आप K निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो एनर्जी का फार्मूला होता है E बराबर h न्यू, वेयर न्यू द फ्रिक्वेंसी, h जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। और यहाँ से हम h की वैल्यू को निकाल सकते हैं, एनर्जी और इसके वैल्यू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रख करके, डायमेंशन रख करके। तो स्टूडेंट इसी तरह से यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू जो कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में, डायमेंशन भी प्रोसेस करते हैं, मतलब डायमेंशन भी निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। चलिए तीसरे क्वांटिटी की बात करें, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब लेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस नहीं प्रोसेस होते हैं बट वो एक उनकी वैल्यू वेरी करते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे स्पीड, फोर्स, ये सब क्या है, एक वेरिएबल्स वैल्यू है, ओके। इनके डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि उनके वैल्यू तो वेरिएबल है बट डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या, देखिए क्या, एंगल। एंगल जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट इनकी वैल्यू वेरी होती है, एंगल चेंज हो सकता है। क्यों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क की जो वैल्यू होती है, आर्क को डिनोट कैसे करते हैं, लेंथ से, तो एल ही होगा नीचे, और रेडियस को भी एल से डिनोट करते हैं, तो एल बाई एल कट करके 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन इसका है ही नहीं। अब यहां से आएगा क्या, m0 l0 t0। तो डायमेंशनल फार्मूला तो लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला का मतलब ये होता है कि 3 के फॉर्म में लिखना, चाहे क्वांटिटी हो या ना हो, लेकिन इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होंगे। तो एंगल एक ऐसा वेरिएबल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो देखिए ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। डायमेंशन रखिए m1 L t-1 होता है स्पीड का, और अपॉन नीचे भी वही हो जाएगा L1t-1। तो एक्चुअली कट जाएगा तो वही बचेगा m0 L0 t0। तो डायमेंशन प्रोसेस नहीं है। तो देखिए एंगल हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ और स्ट्रेन हुआ, कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके वैल्यूज तो वेरिएबल होते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, एंगल भी चेंज हो सकता है, बट डायमेंशन प्रोसेस नहीं होता है। एक्चुअली हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ा रहे हैं और ये क्यों क्लासिफाई किया गया है, चूज करने के लिए। जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो सीधा बताना है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल है, क्योंकि एक वैल्यू वेरिएबल है क्योंकि चेंज होता है, लेकिन इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल की डेफिनेशन यही है कि दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर वेरिएबल बट दे डू नॉट पॉसेस द डायमेंशन। क्लियर? चलिए लास्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके वैल्यूज़ को कांस्टेंट होते हैं और उनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं। अभी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हुआ, इनके वैल्यू कांस्टेंट होते हैं यूनिवर्स में, ये चेंज नहीं होते हैं, बट डायमेंशन इनके प्रोसेस होते हैं, डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यू हैं जिनके हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाता है। जैसे वो है क्या, मैथमेटिकल नंबर और मैथमेटिकल टूल्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 नंबर जितने भी हैं और पाई फाई एंगल्स, ये सब क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स हैं और ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज के डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं, मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट उसे कहा जाता है। कुछ ऐसे मैथमेटिकल कांस्टेंट जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, 1 2 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बताऊं कि अगर आपको निकालना है कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायमेंशन निकालना है तो फार्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो आपको पता है डायमेंशन निकालने के लिए सभी का डायमेंशन रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4/3 और पाई ये दोनों एक क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जो मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं। तो इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होंगे, इनका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर केवल r क्यूब का डायमेंशन रखेंगे। तो r क्यूब का डायमेंशन l होता है तो l क्यूब हो जाएगा, और ये इसका डायमेंशन रखोगे, डायमेंशनल फार्मूला तो m0 L3 t0, ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो 4/3 होता है, पाई होता है, नंबर्स जितने होते हैं इनका डायमेंशन प्रोसेस नहीं होता, इसको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट 4 टाइप की क्वांटिटी थे, इनके बेस पे आपने ये क्लियर समझ लिया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। अगर एक बार रिकवर करूं, डायमेंशनल वेरिएबल किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पॉसेस द डायमेंशन, मतलब डायमेंशन इनके आसानी से फाइंड करते हैं हम। एग्जाम्पल है स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, सब। A dimensional constant those quantity whose values are constant in the universe but they possess the dimension, मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू जो होता है यूनिवर्स में कांस्टेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 भी कांस्टेंट है बट इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं। यहाँ क्या है कि कुछ कांस्टेंट है यूनिवर्स में जिनके डायमेंशन प्रोसेस भी होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, प्लैंक कांस्टेंट हुआ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी whose values are variable but they do not possess the dimension। एग्जाम्पल में बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, एंगल हुआ, ये सब उनके वैल्यू वेरिएबल है बट इनके डायमेंशन प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट इन द यूनिवर्स बट दे डू नॉट पोसेस द डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल नंबर एंड मैथमेटिकल टूल्स। जैसे अगर आपको कहीं भी अगर 1 2 3 4 या पाई मिल जाए तो उनके डायमेंशन आपको सीधे बता देना है, इनके डायमेंशन होता ही नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है, ठीक है।
क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किसी भी डायमेंशन एनालिसिस को कैसे फाइंड करते हैं। अब आप अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आज के लेक्चर्स में आपने पढ़ा, इस बेस पे आपको बहुत सारे होमवर्क्स हैं और आपको इस जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिले सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप फाइंड करिए। बुक्स में अगर आपके पास हो तो जो उतना ही बुक्स में जितना दिया हो सबके डायमेंशन आप निकालने की कोशिश करिए। इजी है। ओके।